80 से 85% के आसपास संसाधन है, तो वो आजादी कहाँ मिली? इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स हैविंग सॉवरेनली रिजॉल्व्ड एंड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस प्रकार की बातें लिख देने से केवल नहीं होता है। भगत सिंह का वो आदर्श तो नजर ही नहीं आ रहा है। देखिए, आजादी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि 15 अगस्त को हम आजाद हो गए और काम खत्म हो गया, वो तो आजादी है ही नहीं। आजादी तो भी तमाम सारी, जो भगत सिंह ने तो भुखमरी के बारे में भी बात की है, भगत सिंह ने तो युवाओं को जो भटका वाला रास्ता उस पर भी बात की है। आज भी युवा भटक रहे हैं, आप देख लीजिए। केवल नौकरी पा जाना ही उद्देश्य नहीं हो सकता है, वो तो एक छोटा सा एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। भगत सिंह युवाओं को समझना है कि जवानी किसे कहते हैं और जवानी कैसे काम आती है, देश के कैसे काम आती है, कैसे समाज के काम आती है, घर परिवार अपने दोस्तों के लिए काम आती है, क्योंकि अपने दोस्तों से भी बहुत मोहब्बत करते थे, अपने घर वालों से भी बहुत मोहब्बत करते थे। सच पूछिए तो उनके दिल में लव था, अफेक्शन था। वो उनको बहुत ही गलत पिक्चराइज किया गया कि वो एक गोली बंदूक चलाने वाले और इस प्रकार के नेता थे। हाँ, उनको लगता था कि अहिंसा शायद दिस इज नॉट द ओनली वे ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंस फॉर दिस कंट्री, लेकिन ये लगता था कि समथिंग हार्ड हैज टू बी डन, और इसीलिए वो चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त और ये जितने सारे लोग हैं सबके संपर्क में रहे, सत्येंद्रनाथ दास और ये तमाम सारे लोग, सुखदेव राजगुरु तो थे ही, और उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वगैरह जो है, तो उन्होंने जो काम किया है, बेसिकली भगत सिंह क्या है, वो व्यक्ति का तो नाम ही नहीं है, भूल जाइए भगत सिंह, वह एक विचार का नाम है। एक ऐसा विचार जब तक ये धरती है तब तक कभी खत्म नहीं हो सकता है, कम से कम हिंदुस्तान में तो कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं कि भगत सिंह को क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए। तो जो युवा हैं, बिल्कुल भगत सिंह से बेटर और कोई एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों से प्रेरणा न लें, बिल्कुल जरूर लें, लेकिन भगत सिंह का जो स्टेचर है, और when the journey of a man starts just after 20, or he is just in the making of being a man in his 20s, he is finishing his manship, कमाल की बात है। एंड फॉर द सेक ऑफ दिस एंटायर कंट्री, यह जो चीज है वह मतलब अपने आप में मतलब दूजा नहीं मिलता है, ऐसा एग्जाम्पल तो नहीं ही मिलता है, संभव ही नहीं है। भाई खुदीराम बोस थे, 16 साल की अवस्था में वो फांसी पे चढ़ गए थे मुजफ्फरपुर में, वो एक बिरला उदाहरण है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ गेटिंग हैंड बाय ब्रिटिशर्स। तो ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन वैचारिक शक्ति के साथ फांसी पे चढ़ना और खुशी से चढ़ना, ईश्वर को नहीं मानना, क्योंकि ईश्वर को नहीं मानना, मैं नास्तिक क्यों हूं इसके बारे में बताना, पूरे लॉजिक के साथ बताना कि मैं क्यों नास्तिक हूं, ये तमाम सारे तर्क जो उन्होंने रखे हैं, एक ट्रेजर ऑफ नॉलेज के तौर पर भी अगर लोग पढ़ें तो चीजें समझ में आएंगी कि क्या वाकई मतलब भगत सिंह क्या सोच रहे थे। इसीलिए मैंने कहा भगत सिंह व्यक्ति नहीं महत्वपूर्ण है, भगत सिंह विचार महत्वपूर्ण है, और वह विचार मुझे लगता है आज इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। इस देश में जो युवा है, भारत सबसे बड़ी संख्या है युवाओं की, लगभग लगभग 65 करोड़ के आसपास यहाँ युवा है आज की डेट में। दुनिया में किसी अन्य देश में इतने युवा नहीं है, अब पूरी आबादी ही नहीं है, चाहे तो देश की तस्वीर को बदल सकते हैं, क्योंकि वो जज्बा है। तो जो युवा है, और अगर भगत सिंह से प्रेरित होकर या तमाम ऐसे जो क्रांतिकारी हैं, इन सभी से प्रेरित होकर अगर वो अपने देश को अगर आगे बढ़ाता है, समाज को आगे बढ़ाता है, अपने फेलो पर्सन्स के लिए काम करता है, एंड फॉर ए कॉज। देखिए, आजादी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि 15 अगस्त को हम आजाद हो गए और काम खत्म हो गया, वो तो आजादी है ही नहीं। आजादी तो अभी तमाम सारी, जो भगत सिंह ने तो भुखमरी के बारे में भी बात की है, भगत सिंह ने तो युवाओं को जो भटका वाला रास्ता उस पर भी बात की है। आज भी युवा भटक रहे हैं, आप देख लीजिए
केवल नौकरी पा जाना ही उद्देश्य नहीं हो सकता है। वो तो एक छोटा-सा एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। भगत सिंह की जो पूरी की पूरी वैचारिक यात्रा है, उसके साथ सहभागी बने, सन्मार्गी बने और उस वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाएँ, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती है। और आज भारत फिर से पुनः दोराहे पे खड़ा है और कहीं न कहीं वैचारिक शून्यता वाली बात है। आज पूंजीवाद इस देश में जिसको कह सकते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे है। और भगत सिंह तो कैपिटलिज्म की बात करते थे, लोगों के बीच के समानता की बात करते थे, अन्याय दूर करने की बात करते थे, कैसे एक गरीब आदमी को भी भोजन मिल सके, कैसे गरीब आदमी भी सर ऊंचा करके जी सके, उसकी बात थे। तो आज चुनौती बहुत बड़ी है कि आज जो कैपिटलिज्म इस देश में आ, एक नंगा नाच है जो जिस तरीके से चल रहा है, उससे कैसे निजात पाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जो है वो आज भी भूखी है, उनके पास परेशानी है। इस देश के 1% लोगों के पास 41% संसाधन है और 10% लोगों के पास लगभग 80 से 85% के आसपास संसाधन है। तो वो आजादी कहाँ मिली? India that is called Bharat shall be union of states having sovereignly resolved and to constitute India into sovereign social secular democratic republic। इस प्रकार की बातें लिख देने से केवल नहीं होता है। भगत सिंह का वो आदर्श तो नजर ही नहीं आ रहा है। आज तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सोशलिस्ट पैटर्न पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये अलग बात है कि आज हमारी संप्रभुता भी खतरे में है। ये तमाम सारे सवाल हैं, समझने की जरूरत है और उन सवालों को जब तक मथेंगे नहीं, दिमाग में जब तक सोचेंगे नहीं, कुछ नहीं हुआ। एआई के आने से क्या हुआ कि लोग वैचारिक जो एक प्रतिबद्धता है वह खत्म हो रही। लोग केवल गूगल और एआई के जरिए, चैट जीपीटी के जरिए तुरंत सोच रहे हैं कि उनको सब चीज का हल मिल जाए। नहीं संभव। एआई तो जवाब नहीं दे पाएगा हु इज गॉड या व्हाट इज गॉड, नहीं जवाब दे पाएगा। जवाब वही देगा जो हम और आप सोचते हैं। वेदर गॉड है या नहीं है, नहीं दे पाएगा जवाब। न्याय क्या है, मुझे नहीं लगता एआई जवाब दे पाएगा, संभव नहीं है। ये वही जवाब देगा जो हमने आपने फीड किया होगा, अपनी तरफ से वो नहीं दे पाएगा। स्वतंत्रता क्या है, नहीं जवाब दे पाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको भगत सिंह ने उठाया है अपने लेटर्स में। प्रेम क्या है, क्या ग्रुप जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, एआई नहीं जवाब दे पाएगा। तो ये तमाम सारी चीजें हैं और इसीलिए कहता हूं कि ये जो मंथन है, विचार मंथन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अपने आप को आत्मभूत कर देना, मुझे लगता है ये सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी भगत सिंह के लिए, भगत सिंह के प्रति। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के जो युवा हैं, बहुत ज्यादा क्षमता, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज है। देयर इज नो डिनाइंग दिस फैक्ट, बट एट द सेम टाइम if the energies are channelized for a better and greater cause, that would be much better for this country, for our country। मुझे लगता है कि ये कुछ बातें थी जो शायद आपसे शेयर करना चाहता था, जो मेरे मन में कुछ ख्यालात आ रहे थे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने मुझे मौका दिया। और सविता हमारे स्टूडेंट है, बड़ा आग्रह था, कल आज ही हमारा कार्यक्रम था, उसको मैंने टाला, वो अब कल होगा। मैंने कहा नहीं, आज रहूंगा। और मुझे लगता है कि भगत सिंह पे बात करना मतलब अपने आप में मुझे खुद भी अपने आप को समझने का एक मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा जो आप सभी लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। वंस अगेन जी वेरी जी मच। जी सर, आप हम सभी का हाँ, ये सौभाग्य है कि आप हमारे इन्विटेशन पर और आमंत्रण पर आप आए। आप सभी का हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच सर। आगे की कार्रवाई के लिए डेबलिना मैम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और टॉक शो की आगे की कार्रवाई संभालें। Thank you, Mayank. Namaste, everyone. Jai Hind. My name is Devlina.
I am a senior account director from LinkedIn and also member of Sadak Foundation. Thank you, Dr. Sanjay, to set context. Before we start the talk show, मैं बोलना चाहूंगी कि मैं कोशिश करूंगी हिंदी और इंग्लिश के बीच में थोड़ा सा